आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण किया। आकाशवाणी के 3 FM रेडियो स्टेशन का भी वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 11 दिसंबर से गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से 1 घंटे के भोजपुरी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में जल्द ही आकाशवाणी के FM रेडियो स्टेशन शुरू करने की भी घोषणा की। और प्रदेश में अब तक 16 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 30 साल से अधिक समय तक बंद रहे खाद कारखाना को फिर से शुरू किया जा रहा है और इसके निर्माण पर 8,600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आई है। इस संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री ने वर्ष 2016 में रखी थी। खाद कारखाना शुरू हो जाने से पूर्वांचल क्षेत्र और आसपास के इलाकों में किसानों की यूरिया उर्वरक की मांग की पूर्ति करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नवनिर्मित एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। इसका निर्माण 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। श्री मोदी ने इसकी आधारशिला भी वर्ष 2016 में रखी थी। एम्स गोरखपुर में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आयुष भवन, कर्मचारी आवास और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं वाला नया भवन संचारी और गैर संचारी रोगों के क्षेत्र में अनुसंधान के साथ साथ क्षमता निर्माण में सहायक होगा और क्षेत्र के अन्य चिकित्सा संस्थानों को मदद करेगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दूरदर्शन के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने इटावा, लखीमपुर खीरी के गदनिया और बहराइच के नानपारा में 10-10 किलोवाट के नवनिर्मित आकाशवाणी के 3 FM रेडियो स्टेशन का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन के लोकार्पण के साथ ही अब यहाँ के स्थानीय कार्यक्रम पूरे देश में पहुंचेंगे। उन्होंने घोषणा की कि आगामी 11 दिसंबर से दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से भोजपुरी में 1 घंटे के विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही आकाशवाणी के 3 और FM रेडियो स्टेशन सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में खुलेंगे। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि ये जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है और योगी जी ने जो समय समय पर इच्छा जताई है, हम आने वाले समय में 3 और सेंटर जो आदरणीय योगी जी आपने इच्छा व्यक्त की थी, हमने वो सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में भी आपको अगले 8 महीनों के अंदर बनाकर दे देंगे। इस बात की वायदा भी आपसे इस मंच से मैं करके जा रहा हूं। इसके अलावा भी जहां पर उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा होगी कि उत्तर प्रदेश के किसी इलाके में अगर ऑल इंडिया रेडियो के FM के ट्रांसमीटर्स की जरूरत होगी तो मोदी सरकार में वो कोई कमी नहीं रखी जाएगी और वहां FM के वो ट्रांसमीटर्स लगाने का काम किया जाएगा।
श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात जन जन तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि एफएम रेडियो के श्रोताओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में और बड़ी संख्या में देश भर में एफएम स्टेशन खोले जाएंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर के अर्थ स्टेशन के लोकार्पण के साथ ही यहां के स्थानीय कलाकारों की दशकों की मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि अब दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर अपने कार्यक्रमों के जरिए और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। श्री योगी ने दूरदर्शन केंद्र गोरखपुर से भोजपुरी में 1 घंटे के विशेष कार्यक्रम का प्रसारण शुरू करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का आभार व्यक्त किया। इससे पूर्व कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी के 3 एफएम स्टेशन के शुरू हो जाने से आकाशवाणी को 1.5 करोड़ और श्रोता मिलेंगे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आकाशवाणी तो आप सबका साथी बनकर पिछले 90 साल से है। टेक्नोलॉजी में बदलाव आने से कारण ट्रांजिस्टर रेडियो कम दिख रहा है, मगर मोबाइल फोन हर व्यक्ति के पास है और जो लोग कार में सफर करते हैं और साथ मोबाइल लेकर चलते हैं, इन सब लोगों तक आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनने के लिए एफएम स्टेशंस की जरूरी है। अब उत्तर प्रदेश में एक साथ 3 एफएम ट्रांसमीटर माननीय मुख्यमंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के कार्यक्रमों से शुभारंभ करने वाले 20 करोड़ रुपए के लागत से करीब 1.5 करोड़ लोगों तक आकाशवाणी के यह ट्रांसमीटर कार्यक्रम पहुंचाएंगे। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि अर्थ स्टेशन के लोकार्पण के साथ ही अब गोरखपुर केंद्र लखनऊ और दिल्ली सहित देश भर में फैले नेटवर्क के साथ जुड़ गया है। उन्होंने कहा कि अब स्थानीय लोक संस्कृति के कार्यक्रम पूरे देश में पहुंच सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने एक दिन पूर्व कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। राज्य सरकार ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 12,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अंतर्गत कृषक उद्यमियों, कृषक उत्पादक समूहों, सहकारी व मंडी समितियों को 6% ब्याज पर 2 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। मेरठ में प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय को मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी है। कैबिनेट के अन्य फैसले में प्रदेश के सहकारी चीनी मिलें ऋण लेकर गन्ना किसानों को पिछले सत्र का बकाया अदा करेंगी। चीनी मिलों पर किसानों का पेराई सत्र 2020-21 का लगभग 3,000 करोड़ रुपए बकाया है। राज्य एवं जनपद स्तरीय मान्यता प्राप्त पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत सरकारी एवं निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। अब तक 16 करोड़ 62 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 11 करोड़ 38 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 5 करोड़ 23 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती से निपटने के लिए कई एहतियाती उपाय किए गए हैं। लोकसभा में कोविड महामारी पर चर्चा के दौरान कल उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का जबकि दूसरा संक्रमित स्थानीय है। उन्होंने कहा कि दोनों संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क का पता लगा लिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि 25 नवंबर तक 25 अलग अलग देशों में नए स्ट्रेन का पता चला है। कोविड रोधी बूस्टर डोज देने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसके बारे में निर्णय लेते समय विशेषज्ञ समूह की राय को ध्यान में रखा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स सहित 9,600 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का लोकार्पण किया। आकाशवाणी के 3 FM रेडियो स्टेशन का भी वर्चुअल माध्यम से किया उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा 11 दिसंबर से गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र से 1 घंटे के भोजपुरी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सुल्तानपुर, रामपुर और महाराजगंज में जल्द ही आकाशवाणी के FM रेडियो स्टेशन शुरू करने की भी घोषणा की। और
प्रदेश में अब तक 16 करोड़ 62 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।